शर्त पहले दीन का रहबर बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बनाइए और फिर जज बनाइए या कलेक्टर बनाइए। उमैर शकील को दावत देता हूं कि आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिल मजीद वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मुहतरम और हाज़रीन जलसा, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर कुछ कहने का हुक्म फरमाया। एक हक़ीर इंसान कि आप लोगों ने जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने आपके सामने दो आयतें पढ़ी हैं। पहली आयत में अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू इरशाद फरमाते हैं कि ए रसूल, हमने आपको बिला शुबा खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। दूसरी आयत में अल्लाह इंसानों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में बेहतरीन रहनुमाई है। वो दौर याद कीजिए कि जब सारा आलम शिर्क व कुफ्र में मुब्तला था, खुदा की इबादत गाहें बुतों का अड्डा बनी हुई थी। खुदाए वाहिद के बंदे सदा माबूदों के पैरों पर सर झुका रहे थे। दीन हक के तलबगारों को कोई ऐसा आदमी न मिलता था जो उन्हें सिराते मुस्तकीम पर गमजन करे। ऐसे में रहमत इलाही मुतवज्जे हुई। अब दीन शरीयत का मौसम खिज़ा रुखसत हो रहा था। मौसम बहार आया और इस आन बान के साथ आया कि चमनिस्तान गुलो गुलजार हो गए। शरीयत हक की खुशबू चारों अंग आलम में फैलने लगी, यानी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हादी पर हक फख्र रसूल सरकार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और मुकम्मल शरीयत लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसी अजीम शख्सियत आ गई थी जो हक व सदाकत के आलम बरदारों को फौज आखिरत की बसारत दे रही थी और जुल्म सितम शिर्क व कुफ्र के आलम बरदारों को जहन्नम से डरा रही थी। अब एक ऐसा इंसान उस दुनिया में आ गया था जो इंसानी पैकर में होते हुए भी सरापा रोशनी था। इंसानों के साथ रहता, शादी ब्याह करता, खाता और पीता, जंगों में सबा सालारी करता। इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं इसके बाद मोहम्मद अदनान बिन मोहम्मद उमर को दावत देता हूँ कि आए और अपनी तकरीर पेश करें। समीर रफीक इसके बाद तैयार रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। जनाब सदर, मेहमान खुसूसी और उस्ताद मुकर्रम, अजीज साथियों, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है आखिरत की जिंदगी। मुहतरम हज़रात, अभी मैंने खुतबे में कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की जिसका तर्जुमा ये है, आखिरत की जिंदगी बहुत और बाकी रहने वाली है। ये दुनियावी जिंदगी चंद रोज की है और इसकी मिसाल उस मुसाफिर की है जो साया देखकर कुछ देर वहाँ ठहर कर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है।
आखिरत की मंजिल है। बहुत से लोग आखिरत की जिंदगी का इनकार करते हैं, वो बेवकूफ हैं, उनकी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आती, उनकी अकल भी मोटी सोच की वजह से मोटी हो गई है। इस वजह से आज मैं आपसे आखिरत की जिंदगी के बारे में बात करूंगा। मुहतरम हज़रात, इस दुनिया रंग अबू में जब इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि इसकी दुनिया सिर्फ कुआं है, इसी तरह बेवकूफ इंसान बावर कर लेता है कि इसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है और अगर बिना फर्ज कभी मरना भी होगा तो फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिस्म के आधा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मुहतरम हज़रात, ये तसव्वुर इंतहाई गलत है। इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बताया ये दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए भेजे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हर हरकत और हर सुकून का हिसाब होगा। अगर यहाँ के रहने वाले इंसान नेक काम करेंगे तो मरने के बाद कामयाबी उनके कदम चूमेगी, और अगर शरकशी और गुरूर, अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी, जमीन पर फसाद व कत्ल व गारत, लूट मार, चोरी, जिनाकारी, अबदकारी जैसे अमाल करेंगे तो एक दिन आएगा उसे हर आने का हिसाब और हर अमल व हर बात का हिसाब देना होगा और नेमतों का सवाल होगा और इंसाफ होगा। तो जिसने ईमान के साथ नेक अमल किए होंगे उसको जन्नत मिलेगी, और जिसने शिर्क व कुफ्र किया होगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, और गुनहगार मुसलमान को भी एक मर्तबा उसमें रहना होगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ शेर के साथ। महारत जिस कफन में हो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। महारत जिस कफन में हो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है अदाकारी नहीं करता। और शमशीरें चाहे जितनी ले आओ, फौज चाहे जितनी लगा लो, अदनान हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। हौसला हम जवान रखते हैं, मर्तबा आलिशान रखते हैं, दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह, हथेली पे जान रखते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बात। तकरीर ही के लिए मोहम्मद मेराज को दावत देता हूँ कि आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद मेराज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अल्लमना मा लम नकुन तअलम, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर मुहतरम हज़रात, अकाबिर दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा, इल्म वह दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म वह दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं? सब तारीख में महताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, बात इल्म पर सादिक आती है, वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए हैं? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वो क्या है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल रहे, मुसलमान और अनपढ़ हो, ये हो नहीं सकता। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह की अजमत कुरान में जगह जगह बयान की गई है। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करुल उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा यह है, कह दीजिए अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद ही नसीहत पकड़ते हैं। दोस्तों और भाइयों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनियावी इल्म या उखरवी इल्म?
इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है, इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। फौज लाओ, लश्कर और माल दौलत उसे वाक़ईतन इज्जत नहीं देते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो इल्म के हसूल के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हैं दुनिया में कामयाब रहते हैं। वाखिर दाउन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।